So today we are going to start with a new topic that is known as listening. Okay? Listening मतलब क्या होता है? सुनना। Okay. Anything else? बस सुनना. लिसनिंग सुनना नहीं होता है, ठीक है? हेयरिंग सुनना होता है. नाउ आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी तब आपको समझ में आएगा, ठीक है? नाउ विल स्टार्ट. लिसनिंग क्या है आपकी? एक्चुअली इट्स अ कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है? लिसनिंग क्या है आपकी? एक स्किल है. किसकी? कम्युनिकेशन की. हमने पहले भी पढ़ा था ना जब हम कम्युनिकेशन में पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन में. क्लियर? सो लिसनिंग इज एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है? वी प्रोबेबली स्पेंड मोर टाइम यूजिंग लिसनिंग स्किल देन अदर काइंड्स ऑफ स्किल. जो सुनना होता है वो एक्चुअली हेयरिंग होता है, ठीक है? सुनना क्या होता है आपका? हेयरिंग होता है. लिसनिंग मतलब सुन के समझना. सो इट्स रियल लिसनिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस. ये एक एक्टिव प्रोसेस है, ये पैसिव प्रोसेस नहीं है कि सिर्फ हम सुन रहे हैं. That's why listening requires what? Attention. Right? It is clear. Listening is what? A most important communication skill. ठीक है? We need to spend more time in listening than other skills. ठीक है? Like other skill, listening takes what? Practice, and it is an active process. It is not a passive process. Actively हमको इसमें participate करना पड़ता है. Listening requires what? Attention. Clear? अभी आगे और क्लियर होगा आपको, ठीक है? नाउ व्हाट इज इफेक्टिव लिसनिंग? इफेक्टिव लिसनिंग क्या है? इफेक्टिव लिसनिंग एक प्रोसेस है साउंड को एनालाइज करने का एंड ऑर्गेनाइज दैम इनटू अ रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न्स, ठीक है? इंटरप्रेटिंग द पैटर्न एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज बाय इन्फेरिंग द मीनिंग, ठीक है? एक चीज होती है बेटा, मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगी मैं. आपने जैसे कहा, अर्पित ने कहा हेयरिंग, ठीक है? सुनना, सुनना इज लिसनिंग, ठीक है? सुनना हेयरिंग होता है, लिसनिंग नहीं होता है, ठीक है? लिसनिंग में हमको एनालाइज करना पड़ता है साउंड, हमको समझना पड़ता है उसको, क्या पैटर्न है वो समझना पड़ता है और क्या मैसेज है. एक चीज है जो मैं बोल रही हूँ आपको, ठीक है? आप सुन ले, ठीक है? वो हेयरिंग है. लेकिन सुन के आप अगर समझ रहे हैं तो वो क्या है? लिसनिंग है, ठीक है? सो मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स वी एक्सपीरियंस विद पीपल इन आवर डेली लाइफ आर प्राइमरली एट्रीब्यूटेबल टू इनइफेक्टिव लिसनिंग और लैक ऑफ लिसनिंग, राइट? आपकी कई जो प्रॉब्लम्स होती है ना, अंदर से कोई बोल रहा है आपको, जैसे मम्मी अंदर कमरे से चिल्लाते हैं आप लोगों को, तो आप बोलते हो मम्मा सुनाई दे रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? तो जो लिसनिंग होती है उसका मतलब होता है समझना, सिर्फ सुनना नहीं, सुन के समझना, ठीक है? लिसनिंग कम्स फर्स्ट, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट कम्युनिकेशन स्किल. जो हमारी जितनी कम्युनिकेशन स्किल इंट्रोडक्शन में आई वाज टेलिंग यू नो कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग आर व्हाट योर कम्युनिकेशन स्किल. सो लिसनिंग इज द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फॉरमोस्ट कम्युनिकेशन स्किल. पहले लिसनिंग होती है, फिर स्पीकिंग होती है, फिर रीडिंग होती है और फिर राइटिंग होती है. Listening is not hearing. This is what I'm telling. If the question comes, no, what is the difference between listening and hearing? या आप listening के बारे में बताएं या hearing के बारे में बताएं, तो this is what the answer है ना. According to the Alma-Hurst College Learning Center, listening and hearing are not the same. जो अर्पित ने बोला वो क्या था? hearing था, वो listening नहीं था, ठीक है? hearing is the फर्स्ट स्टेज ऑफ लिसनिंग. जो लिसनिंग का प्रोसेस है उसमें जो पहली स्टेज है वो क्या होती है? हेयरिंग. एंड हेयरिंग occurs when our ears picks up sound waves which are then transported to our brain. जो मैं बोल रही हूँ आपको वो आप सुनते हैं अपने कानों से और वो ब्रेन तक पहुंचाते हैं. ये क्या होता है आपका? जब आप सुनते हैं और सुन के कानों तक पहुंचाते हैं, वो क्या होता है? दिस स्टेज इज नोन एज हेयरिंग. दिस स्टेज इज अ सेंस ऑफ हेयरिंग. क्लियर है? आ रही है बात समझ में? हेयरिंग क्या है? यस मैम. ओके, क्या है हेयरिंग? मैम हेयरिंग मतलब होता है सुनना और लिसनिंग मतलब होता है किसी चीज को सुन के समझना. राइट, तो देयर आर टू डिफरेंट थिंग, राइट? ठीक है, तो लिसनिंग इज अ कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड टू बी सक्सेसफुल इन एन एक्टिव प्रोसेस, ठीक है? आपका जो लिसनिंग है वो क्या है? एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है जिसमें हेयरिंग जो है वो आपकी
फर्स्ट स्टेज है। इसलिए लिसनिंग क्या होती है आपकी, एक्टिव प्रोसेस होती है। इसमें पार्टिसिपेंट को एक्टिव होना चाहिए, एक्टिव लिसनिंग होना चाहिए, क्योंकि जो भी मैसेज आप तक पहुंचा है उसको समझना, उसको इवैल्यूएट करना, उसको क्लियरली, स्पीकर जो है उसको क्लियरली सुनना इज व्हाट यू आर लिसनिंग प्रोसेस। और आप एज ए स्पीकर स्पीक तभी कर पाएंगे जब आप एक एज अ लिसनर एक्टिवली उस पर वर्क करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने अभी कहा, क्लियर, व्हाट आई एम गिविंग यू इज माय लेक्चर, राइट। तो जो जो भी मैं बोल रही हूँ वो आपको सुनाई दे रहा है, ठीक है, सुनाई दे रहा है। अभी मैंने आपसे पूछा कि क्या क्वेश्चन पूछा मैंने कि व्हाट डू यू मीन बाय हेयरिंग, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, तो उसका रिप्लाई किया अर्पित ने, राइट। तो वो कैसे हुआ, आपने सुना, सुना हेयरिंग, लेकिन आपने सुन के समझा कि मैं क्या बोल रही हूँ, इज लिसनिंग, तभी तो आप मुझे रिस्पॉन्ड कर पाए ना। अगर आपकी समझ में नहीं आता तो क्या आप रिस्पॉन्ड कर पाते मुझे, नहीं कर पाते। इसलिए लिसनिंग जो है वो क्या है, आपकी एक्टिव प्रोसेस है, आपको एक्टिवली उस पर वर्क करना पड़ता है, तभी आप स्पीकर को रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। और हेयरिंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ लिसनिंग। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हेयरिंग, तो दिस इज द डिफरेंस। हेयरिंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ लिसनिंग and listening is actually a full communication process and it is an active process. Clear? ठीक है, Yes, ma'am. okay. Now the basic communication skills profiles, like this I was telling you that listening is the foremost communication skill, ठीक है। So order learned, extend used and extend taught अगर हम बात करेंगे तो listening comes first, then फिर speaking, third is reading and fourth is writing. So it's very important, if you want to speak and if you want to read and if you want to write, first you'll have to listen carefully. It is really very necessary for a good speaker to be a good listener first। ठीक है, तो आपका अगर अगर अच्छा बोलना है या आपको समझ में आ रहा है तो उसके लिए आपको पहले एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। क्लियर। फैकेलिसीज अबाउट लिसनिंग इज व्हाट, लिसनिंग की मतलब प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसमें समटाइम्स इट्स लाइक लिसनिंग इज नॉट माय प्रॉब्लम, लिसनिंग एंड हियरिंग आर द सेम। ये सब क्या है आपके जो है मिसकॉन्सेप्ट टाइप होता है कि लिसनिंग और हियरिंग जो है वो सेम है। गुड रीडर्स आर गुड लिसनर्स, राइट। इसमें आपके जो गुड रीडर्स होंगे या गुड स्पीकर होंगे वो पहले गुड लिसनर होंगे। क्यों, क्योंकि अगर आप बात को समझ नहीं पाएंगे तो आप सही से ना उसको बोल पाएंगे ना उसको पढ़ पाएंगे। ठीक है, स्मार्टर पीपुल आर बेटर लिसनर्स। ठीक है, लिसनिंग इम्प्रूव्स विद एज, जो लिसनिंग होती है वो एज के साथ इम्प्रूव होती है। लिसनिंग स्किल्स आर डिफिकल्ट टू लर्न। हम छोटे बच्चे को बोलते हैं, है ना, छोटा बच्चा होता है, हम उसको बोलते रहते हैं, उसकी समझ में इतना नहीं आता है, बिकॉज द एज इज वन ऑफ द फैक्टर इन लिसनिंग। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आपकी जो लिसनिंग स्किल है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होती जाती है। क्लियर। राइट नाउ आई एम टेकिंग क्लास ऑनलाइन। अगर आप गुड लिसनर नहीं होते, तो आप अगर गुड लिसनर नहीं हैं तो आपको मेरा लेक्चर नहीं समझ में आएगा, और अगर आपको मेरा लेक्चर नहीं समझ में आएगा तो आप उसको आगे रीड राइट और स्पीक नहीं कर पाएंगे। क्लियर। सो द फॉरमोस्ट important skill is what you are listening, right? What is the objective of listening? To learn, to increase one's understanding, to advise or counsel and to relieve one's boredom। ठीक है, लिसनिंग क्या है, लर्न के लिए यूज होती है, दिस इज द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, टू इंक्रीज वन अंडरस्टैंडिंग, किसी की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, एडवाइस और काउंसिल करने के लिए, और रिलीव्स वन बोर्डम। आप लोग लिखते हैं ना, मोस्ट ऑफ यू एवरी टाइम राइट्स दैट व्हाट इज माय हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक, है ना। Now research findings, what all research findings, the case studies about the listening is that, you know, 1/4 of our waking time is spent in listening. Research shows that at the workplace on an average personnel spend about 32.7% of their time in listening. Okay, anyone can read these points? There are 6 participants. Any one of you Yes, kindly read ma'am. these points. Okay. Research findings. 1/4 of our walking time is spent in Waking, listening. waking.
वेकिंग या ना time is जागना. spent. Yes, ma'am. Research shows that at the workplace, on an average, personnel spend about first 32.7% of their time listening, second 25.8% of their time speaking, third 22.6% of their time writing. Okay. Effective listening is the most critical skill for becoming a Crucial. successful manager. Crucial skill for becoming a successful manager. It requires paying attention, interpreting, and remembering sound stimuli. राइट, वेरी गुड. ओके, दिस इज सम ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग और केस स्टडी एट वर्क प्लेस, कि अगर कोई इंसान अपने वर्क प्लेस पे है तो मोस्टली 32.7% जो है वो टाइम लिसनिंग में स्पेंड करता है, स्पीकिंग में 25.8%, अप्रॉक्सीमेटली, इट्स नॉट फिक्स, इट इज अप्रॉक्सीमेटली, एंड 22.6% they're spending on writing. So it is really very necessary that effective listening is the most crucial skill to become a successful manager. आपकी अटेंशन, इंटरप्रिटेशन एंड रिमेम्बरिंग जो है साउंड की वो अच्छी होनी चाहिए. दिस इज व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग. आई वांट वन बाय वन यू रीड द सेंटेंस. अपार्ट फ्रॉम अर्पित, अर्पित हैज ऑलरेडी डन. अनुराग, अनुराग, Yes, ma'am. read the first point. Importance of listening. Communication is not complete without effective listening बस and रुको. attractive. हाँ. Ma'am, second point also. अच्छा, यू वांट टू रीड? ओके, रीड. An attentive listener stimulates better speaking by the speaker. A good listener learns more than an indifferent listener. A good listener can restructure vague वेग. speaking in a way that produces clearer meaning. A good listener learns to detect prejudice, प्रिजुडाइज. prejudices, assumptions, and attitudes. राइट. ठीक है, दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग. आपकी जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट नहीं होती है विदाउट इफेक्टिव लिसनिंग. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन इफेक्टिवली. ठीक है, एंड अटेंटिव लिसनर स्टिमुलाइट्स बेटर स्पीकिंग बाय दी स्पीकर. अगर आप अच्छे लिसनर होंगे तभी आप अच्छे स्पीकर होंगे. अ गुड लिसनर लर्न्स मोर देन एन इनडिफरेंट लिसनर. ठीक है, जो गुड लिसनर होते हैं, जो अच्छे से सुनते हैं, वो ज्यादा समझ पाते हैं बाकियों से. क्लियर? A good listener can restructured vague speaking in a way that produce clear meaning. अगर आप अच्छे listener हैं तो जो आपके वो होते हैं, क्या बोलते हैं, प्रॉपर मीनिंग नहीं होते हैं, जो आपके प्रॉपर मीनिंग्स नहीं होंगे, ठीक है, उसको गुड लिसनर क्लियर मीनिंग में चेंज कर सकता है. अ गुड लिसनर लर्न्स टू डिटेक्ट प्रीजुडाइज assumptions एंड एटीट्यूड. अगर आप अच्छे लिसनर हैं तो आप डिफरेंस कर सकते हैं कि क्या assumptions हैं, कैसा एटीट्यूड है और कैसा भेदभाव है. क्लियर? अनुराग, stop doing this. You're doing something in the screen. Okay, now what is real listening? For real listening, you are having three basic steps, right? First is hearing, second is understanding, and third one is judging. I told you, no, hearing is the first stage of listening. So you are having three basic steps. First is hearing, understanding, and judging. Hearing means सिर्फ हमको जो भी sound है, जो भी हम बोल रहे हैं, उसको सुनना, वो क्या होगा आपका hearing. नेक्स्ट स्टेप होता है अंडरस्टैंडिंग. जो आपको आपने सुना, जो भी सुना आपको उसको समझो, और उसको समझ के फिर आप जब मीनिंग जब समझ में आ जाता है उसके बाद आप उसको क्या करो, जज करो. आफ्टर यू आर यू श्योर दैट यू हैव अंडरस्टूड व्हाट द स्पीकर सेड, थिंक अबाउट वेदर इट मेक्स सेंस और नॉट. क्लियर? तो देयर आर थ्री स्टेज ऑफ रियल लिसनिंग. फर्स्ट इज व्हाट? Hearing. The second stage is what? Understanding. And the third stage is what? You are judging. Hearing मतलब सुनना, जो भी स्पीकर बोल रहा है. अंडरस्टैंडिंग मतलब उसको समझना, और समझने के बाद उसको रिस्पॉन्ड करना, या वो सही बोल रहा है कि नहीं, या उसका क्या सेंस है, वो क्या है आपका जजिंग. क्लियर? क्लियर? एनीवन इज हैविंग Yes, डाउट? ma'am. ओके.
This is what the things, the steps in listening process: hearing, filtering, comprehending, remembering, and responding. These are the steps. Hearing, सुनना, ठीक है. फिल्टरिंग, द नेक्स्ट स्टेप्स इन्वॉल्व सेंसिंग एंड फिल्टरिंग ऑफ अवर साउंड. देखो, आपने सुना, ठीक है, आपने कोई साउंड सुना, उसके बाद फिल्टर लगाते हैं आप. जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप सुन रहे हैं, ठीक है. अब कुछ अनवांटेड साउंड भी आ जाते हैं ना, किसी का स्पीकर ऑन हो जाता है तो पीछे से कुछ कुछ आ जाती है ना आवाजें, ठीक है. वो फिल्टरिंग होती है कि आपको एक्चुअली क्या सुनना है. तो जो अनवांटेड साउंड्स होंगे उनको अलग करना इज फिल्टरिंग. नेक्स्ट वन इज व्हाट यू आर कॉम्प्रोहेंडिंग. द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट यू आर कॉम्प्रोहेंडिंग. मतलब आपने जो भी सुना, जो ऑब्जर्व किया, जो ग्रास्प किया है, उसका, उसके ऊपर आपका क्या नॉलेज है, उसका क्या एक्सपीरियंस है, आपका क्या परसेप्शन है, ठीक है, उसको कन्वे करना एक्चुअली. ठीक है, जो लिसनर होता है वो अंडरस्टैंड करता है कि क्या स्पीकर बोल रहा है, और उसको फिर वो कन्वे करने की प्रोसेस करता है. उसको जो भी आपने सुना उसको एक्टिवली ऑब्जर्व करता है, ग्रास्प करता है और असिमिलेट करता है. फिर जब आप कॉम्प्रोहेंड कर देते हैं उसको, उसके बाद क्या स्टेज आती है? रिमेम्बरिंग. रिमेम्बरिंग यानी कि आपने जो सुना, जो समझा, उसको आप याद रखें. जो मैं बोल रही हूँ वो आपने सुना, फिर आपने उसको समझा कि लिसनिंग क्या है. अब उसको आपको याद रखना है कि क्या बोला मैंने. फिर जब मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ ना कि व्हाट इज लिसनिंग, व्हाट इज हियरिंग, तो आप जो रिस्पॉन्ड करते हैं, दैट इज योर रिस्पॉन्डिंग. यानी मैसेज टेक प्लेस एट द एंड ऑफ द कम्युनिकेशन. दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्डिंग. जो आप मुझे रिप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्डिंग. क्लियर? दीज आर दी steps. Now we'll come to the topic types of listening. So the first one is what your discriminative listening. Discriminative listening क्या होती है? It involves identifying the difference between various sounds. ठीक है, discriminative listening क्या होती है? जो different तरीके के various types of sounds जो होते हैं उसको identify करना. ठीक है, familiar language को और unfamiliar language को differentiate करना is what your discriminative है ना, अलग अलग करना कि क्या हमको समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है. अलग अलग तरीके के हम सुन के बता देते ना, ये कुत्ते की आवाज है, ये चिड़िया की आवाज है ना, ये किसकी आवाज है, फ्रेंड्स की आवाज है, ये फैमिलियर साउंड है, ये लैंग्वेज मुझे समझ में आ रही है. दिस इज व्हाट डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, व्हेन वी डिफरेंशिएट between the sounds. Next is what your comprehension listening. It involves attaching meaning to what is being listened to. It may also include comprehending the non-verbal message being conveyed by the speaker. ठीक है, comprehension क्या होता है आपका? जो भी आपने साउंड सुना उसमें मीनिंग को अटैच करना, उसको प्रॉपरली कन्वे करना. ठीक है, अगर आप आमने सामने हो तो मैंने आपको बताया था ना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होती है जो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू होती है, वो भी आप कन्वे कर सके. ठीक है, द नेक्स्ट लिसनिंग इज वॉट योर इवेल्युएटिव लिसनिंग. इट इन्वॉल्व्स इवेल्युएटिंग एंड एनालाइजिंग द मैसेज बीइंग रिसीव्ड. ठीक है, किसी चीज को जो भी आपने सुना है उसको एनालाइज करना, उसको जज करना, उसको एक्सेप्ट करना. दिस इज व्हाट योर इवेल्युएटिव लिसनिंग. कभी कभी होता है ना, हम जज कर लेते हैं. तो आप गाने सुन रहे हैं, गाने सुनते सुनते कभी बीच में एक तेज साउंड आ जाता है, तो आप एनालाइज करते हैं ना कि ये अच्छा साउंड है, ये खराब साउंड है. दिस इज वॉट इवेल्युएटिव. जब आप जज करते हैं कि किसी की आवाज अच्छी है, किसी की आवाज खराब है, ठीक है, कुछ मुझे समझ में आ रहा है, कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है. ठीक है, ये सारी चीजें क्या है? आपकी इवेल्युएटिव लिसनिंग. क्लियर? डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग मतलब डिफरेंशिएट बिटवीन साउंड्स. कॉम्प्रोहेंसिव लिसनिंग मतलब मीनिंग अटैच करना है जो भी आपने सुना है, whether it's a नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और इट्स अ वर्बल कम्युनिकेशन. और इवेल्युएटिव लिसनिंग आपको बताती है टू जज एंड एनालाइज द प्रोसेस डिपेंडिंग अपॉन हाउ लॉजिकल वन फाइंड्स इट टू बी. क्लियर?
द नेक्स्ट इज व्हाट योर अटेंटिव लिसनिंग. अटेंटिव लिसनिंग क्या बोलती है? आपको ध्यान से सुनना है हर एक शब्द. जैसे मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान से सुनेंगे तभी आपकी क्या होगी? अटेंटिव लिसनिंग होगी, जब उस पर आप अटेंशन देते हैं. क्लियर? प्रीटेंस लिसनिंग क्या होती है? इट इन्वॉल्व्स मोर हेयरिंग देन लिसनिंग. प्रीटेंस लिसनिंग क्या होती है? जैसे आप क्लास में बैठते हैं ना, कभी कभी, अभी तो ऑनलाइन चल रहा है हमारा, तो आपके ना, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप प्रिटेंड करते हैं कि हाँ हमको सब कुछ समझ में आ रहा है. ठीक है, तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो बता देते हैं कि एक्चुअली आप सुन नहीं रहे हैं, लेकिन प्रिटेंड कर रहे हैं कि हाँ हम सुन रहे हैं. दिस इज व्हाट प्रिटेंस लिसनिंग. नेक्स्ट इज योर सेलेक्टिव लिसनिंग. सेलेक्टिव लिसनिंग क्या होती है? इट इन्वॉल्व सेलेक्टिंग द डिजायर्ड पार्ट ऑफ द मैसेज एंड इग्नोरिंग द अनडिजायर्ड पार्ट ऑफ द मैसेज. जैसे मैं कुछ बोल रही हूँ या कोई आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, तो क्या आपको एक्चुअली सुनना है वो आप ले लेते हैं, और कुछ आप इंटरेस्टेड नहीं है, डिजायर्ड नहीं है, तो आप उसको छोड़ देते हैं. दिस इज व्हाट सेलेक्टिव लिसनिंग. कुछ पार्ट आप अच्छे से सुनते हैं, कुछ पार्ट आप इग्नोर कर देते हैं. नेक्स्ट इज योर इंट्यूटिव लिसनिंग. इट मीन्स लिसनिंग थ्रू द इंट्यूटिव माइंड बाय साइलेंसिंग द अदर फॉर्म्स ऑफ इंटरनल डायलॉग्स गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली. कभी कभी आपने सुना है ना, आपकी इंट्यूशन बोलती है, होती है ना, कई बार माइंड से आपकी इंस्टीट्यूशन बोलती है कि नहीं ये सही है, कि ये सही है, ये गलत है ना. वो क्या होती है? आपकी इंट्यूटिव लिसनिंग होती है, जो आपकी इंटरनल डायलॉग होती है, जो माइंड में चलती रहती है. ठीक है? क्लियर? यहाँ तक क्लियर बेटा? एनीवन इज हैविंग एनी डाउट? मैम लास्ट पॉइंट एक बार फिर से बताइए ना. लास्ट पॉइंट मीन्स व्हाट? इंट्यूटिव लिसनिंग. मैम इनिशिएटिव लिसनिंग. ओके. इंट्यूटिव लिसनिंग क्या होती है? जो आपकी अंदर की, इनर की वॉइस होती है. जब आप कोई चीज सुनते रहते हैं और दिमाग में कुछ और चलता रहता है ना, इंट्यूशन आपका बोलता है कि ये सही है, ये नहीं है, मीनिंग आप उसका अलग लगाते हैं. जैसे मैं अभी आपको बोल रही हूँ, ठीक है, आप सुन रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में कुछ और चल रहा था कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसको मुझे ऐसे समझना है. दिस इज व्हाट इंट्यूटिव लिसनिंग, जो आपके अंदर से होती है. ठीक है? माइंड में जो चलती रहती है. अब आई समझ में बात? यस मैम. ओके. नेक्स्ट इज बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग. बैरियर मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है ना, क्या होता है बैरियर? यानी रुकावट. ठीक है, तो इफेक्टिव लिसनिंग के लिए भी बैरियर्स है. ठीक है, साइकोलॉजिकल बैरियर भी है और फिजियोलॉजिकल बैरियर भी है. फिजिकल बैरियर मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, उसमें भी, लिसनिंग में भी आते हैं. अगर कोई नॉइस है बीच में, पुअर अकॉस्टिक्स है, डिफेक्टिव मैकेनिकल डिवाइस आपका प्रॉपर नहीं है, फ्रिक्वेंटली कोई इंटरप्ट कर रहा है बीच बीच में, सिटिंग आपकी कंफर्टेबल नहीं है, एनवायरनमेंट कंफर्टेबल नहीं है, मैसेज बहुत ज़्यादा है, या मैं आपको एकदम से बहुत सारा पढ़ा दूं कुछ, तो ये सब क्या है? आपके फिजिकल बैरियर्स हैं. किसमें? लिसनिंग प्रोसेस में. और साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या होते हैं? आपके स्टेट ऑफ हेल्थ. ठीक है, आपके जो लिसनर है उसकी स्टेट ऑफ हेल्थ. ठीक है, स्पीकर इफेक्टिव, जो लिसनर है वो स्पीकर की सही से एबिलिटी समझ नहीं पा रहा है, या आपको फीवर है, पेन है, डिस्कम्फर्ट है, तो ये क्या होती है? साइकोलॉजिकल बैरियर, स्टेट ऑफ हेल्थ. ठीक है, डिसेबिलिटी है, आपको सुनने में अगर कुछ प्रॉब्लम है, आप सही से सुन नहीं पाते हैं, ठीक है, आपको कम समझ में आता है, कम सुनाई देता है आपको, दिस इज डिसेबिलिटी. है ना? वेंडरिंग अटेंशन मतलब आप यहाँ पे क्लास ले रहे हैं, लेकिन कुछ अलग कहीं पे भी है, आपकी जो दिमाग है वो कहीं ड्रीम वर्ल्ड में है. दैट इज व्हाट वेंडरिंग attention. These are psychological barrier. Being unsure of the speaker's ability based on the past experience or input. जैसे कुछ होता है ना, कभी कभी आपको लगता है कि ये टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ा पा रहे हैं, या कुछ नहीं पढ़ा पाएंगे, या उनको देख के ऐसा लग रहा है, तो आप पहले से अपने माइंड में सेट कर लेते हैं, या आप कि ये तो अच्छा बोलेगा ही नहीं, तो हम उसका इतना सुनते ही नहीं, हमें इसका सुनना ही नहीं है. ठीक है,
ये क्या है? साइकोलॉजिकल बैरियर. पर्सनल एंजाइटी, समटाइम्स अ लिसनर इज प्री ऑक्यूपाइड विद पर्सनल कंसर्न एंड एंजाइटी. अगर आपको घर में कोई प्रॉब्लम है या घर में कोई टेंशन हो गई है सुबह सुबह, तो वो आपकी पर्सनल एंजाइटी की वजह से भी आप नहीं सुनते हैं. ठीक है. एटीट्यूडनल प्रॉब्लम अगर आपको आती है कि जैसे अरे जो भी मैडम पढ़ा रही हैं वो मुझे सब कुछ आता है, ठीक है, तब भी आप प्रॉपरली उसको लिसन नहीं कर पाते हैं. ठीक है. क्लियर. इम्पेशंस, आप में पेशेंस नहीं है सुनने का. आपको लगता है यार फटाफट खत्म तो हो जाए बस. ठीक है. यू आर नॉट अ पेशेंस लिसनर, है ना. धैर्य नहीं है आप में, जल्दबाजी पड़ी हुई होती है आपको. इमोशनल ब्लॉक्स, इमोशनल ब्लॉक्स में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं. बिलीफ आ जाते हैं, आइडियाज आ जाते हैं. ठीक है. आपको जो सुनना है, डिस्टॉर्टेड माइंड है आपका, इमोशनली आप खुश नहीं हैं, है ना. ये सारी चीजें आपकी साइकोलॉजिकल बैरियर में आ जाती है. क्लियर. नेक्स्ट इज व्हाट योर टिप्स फॉर बीइंग अ गुड लिसनर. आपको एक अच्छे लिसनर होने के लिए गिव योर फुल अटेंशन. फर्स्ट पॉइंट, मेक श्योर योर माइंड इज फोकस्ड. आपका माइंड फोकस्ड होना चाहिए, फुल अटेंशन से सुनना चाहिए. लेट द स्पीकर, जो स्पीकर बोल रहा है उसको पूरा सुने, उसको फिनिश होने दे, बीच बीच में नहीं बोलने लगे. ठीक है. लेट यूर सेल्फ फिनिश लिसनिंग बिफोर यू बीइंग टू बी स्पीक. आपको जो भी कुछ बोलना है पहले प्रॉपरली सुने, समझे, फिर बोले. ठीक है. लिसन फॉर मेन आइडियाज. जो मेन आइडियाज और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो स्पीकर बोल रहा है उसको ज्यादा अच्छे से सुने, तभी आप अच्छे स्पीकर बन सकते हैं. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज आस्क क्वेश्चंस. अगर आप क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, इसका मतलब ये है कि आप श्योर नहीं हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वेदर फ्रॉम स्पीकर साइड और आपके लिसनर साइड. दीज आर द इम्पोर्टेंट tips. And also give feedback. A good listener is always good at giving feedback, है ना. फीडबैक दे. जैसे मैंने आपको पूछा कि आपको समझ में आया, तो सामने से आंसर आया मैम लास्ट वाला पॉइंट नहीं समझ में आया. ठीक है. इसका मतलब ये है कि आपके बोलने के बाद जब आप बोलेंगे मैम हाँ समझ में आया या नहीं समझ में आया, या अच्छा था या खराब था, ये तभी आप बता पाएंगे जब आपने अच्छे से चीज समझी और सुनी होगी. Clear. Clear. This is some of the references books if you want to refer. Now lecture is clear to you beta. किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? No, ma'am. Okay. So I'm ending my lecture today. I'll provide you this. ठीक है. ये वाला PPT आपको मैं provide कर दूंगी. Now join the next class. Thank you for listening.